हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमारा टॉपिक था आपका कोलाइडिक विलयन का शुद्धिकरण, जिसमें मैंने आपको बताया था इसके पहले अपोहन। पहला क्या बताया था जी? अपोहन। मैंने अपोहन में आपको ये बताया था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका जंतुमय आपके झिल्ली की थैला ली जाती है और उसमें कोलाइडिक विलयन को भर देते हैं, और उस कोलाइडिक विलयन को हम क्या बोलते हैं कि बहती हुई जल में प्रवाहित करते हैं। बहते हुए जल में प्रवाहित करते हैं तो जो कोलाइडिक विलयन की जो अशुद्धि होती है वो जल में प्रवाहित हो जाती है और शुद्ध कोलाइडिक विलयन बन जाते हैं। इसी बच जाते हैं तो इस क्रिया को अपोहन करें। फिर हमको बताया था वैद्युत अपोहन। दूसरा क्या बताया था? वैद्युत अपोहन। मैंने बताया कि अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को वैद्युत अपोहन कहा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है तीसरा पॉइंट जानेंगे। ये दोनों पॉइंट हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है आपका अति निस्यंदन। तो देखिए ध्यान से, अति निस्यंदन। तो अति निस्यंदन किसे कहते हैं? तो है क्या कि फिल्टर पेपर का जो छिद्र होता है, जो होल होता है, वो बड़ा होता है। फिल्टर पेपर का होल क्या होता है जी? बड़ा होता है। तो इस फिल्टर पेपर को कोलोडियन इस फिल्टर पेपर को हम लोग क्या बोलते हैं कि कोलोडियन में डुबोया जाता है। कोलोडियन में क्या किया जाता है जी? डुबोया जाता है। कोलोडियन में डुबोया जाता है, जिससे फिल्टर पेपर के जो होल है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। जिस फिल्टर पेपर का होल क्या होता है? छोटा हो जाता है। और इस प्रकार कोलाइडिक अणु का निस्यंदन होता है, जिससे प्रक्रिया और यह पूरी प्रक्रिया अति निस्यंदन कहलाती है। फिर से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि फिल्टर पेपर का होल जो होता है बड़ा होता है। फिल्टर पेपर का होल क्या होता है? बड़ा होता है। और जब फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन में डुबोया जाता है, कोलोडियन आपका विलयन में क्या करते हैं हम लोग? डुबोया जाता है, तो क्या होता है कि फिल्टर पेपर का जो होल होता है वो छोटा हो जाता है। होल क्या होता है जी? छोटा होता है, जिससे कोलाइडिक अणुओं का निस्यंदन होता है। जो अशुद्धि कोलाइडिक अणु होते हैं उनका निस्यंदन होता है। तो इस प्रक्रिया को अति निस्यंदन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अति निस्यंदन कहा जाता है। आप अगेन सुनेंगे, देखिए हमने क्या होता है, जब फिल्टर पेपर का होल क्या होता है? बड़ा होता है, और इस फिल्टर पेपर को कोलोडियन विलयन में डुबोते हैं तो यह होल क्या होती है? छोटी हो जाती है, जिससे कोलाइडिक अणु का निस्यंदन होता है। जिससे क्या होता है? कोलाइडिक अणु का निस्यंदन होता है, और यह प्रक्रिया अति निस्यंदन कहलाती है। दोस्तों अब बोलने का प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद वीडियो को पॉज कर थोड़ा थोड़ा सुनकर इसे नोट करेंगे। उसके बाद आगे के पॉइंट पर आएंगे। निस्यंदन निस्पंदन होता है। निस्पंदन। अब चलिए एक नोट देखते हैं हम लोग। तो है क्या कि एल्कोहल, वो इसका मतलब क्या होता है जी? एल्कोहल। ओवरलोड का मतलब क्या होता है? ईथर। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज 4% नाइट्रोसेलुलोज नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण को कोलोडियन विलयन कहा जाता है, या कोलोडियन कहा जाता है। फिर सुनिए, एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण को कोलोडियन कहा जाता है। क्या सुना आपने? आपने जैसे क्वेश्चन होगा कोलोडियन क्या होता है, तो एल्कोहल, ईथर और 4% नाइट्रोसेलुलोज के मिश्रण को, मिक्सचर को कोलोडियन कहा जाता है।
चलिए हम आगे की बात पाते हैं। अब जानेंगे कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म कि कोलाइडी विलयन गुणधर्म क्या होते हैं। आज अब हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। कोलाइडी विलयनों के गुण या गुणधर्म। इसमें हमारा पहला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म। तो देखिए अनुसंख्यक गुण क्या होता है या अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था विलयन चैप्टर में कि जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो जनरली आपकी 4 होती है। एक होता है प्रासरणता, एक होता है क्वथनांक का अवनयन, और एक होता है हिमांक का अवनयन, ठीक है, और एक होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अनावरण, और इसी को बोलते हैं आपका अनुसंख्यक गुणधर्म। तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन से बात को क्या लेना है। तो देखिए कोलाइडी कणों का वह आपका आकार जो होता है वास्तविक कणों के आकार से बड़ा होता है। कोलाइडी कणों का आकार सुनिएगा ध्यान से, कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का क्या है जी आकार वास्तविक कणों के आकार से वास्तविक कणों के आकार से क्या होता है बड़ा होता है। आपने क्या सुना पहला बात कि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक कणों के आकार से क्या होता है बड़ा होता है, और यह समान सांद्रताओं पर सुनिएगा ध्यान से, और यह सब क्या है जी समान सांद्रताओं पर, क्या सुना आपने समान सांद्रताओं पर वास्तविक विलयन से कम होता है। समान सांद्रताओं पर क्या होता है वास्तविक विलयन से कोलाइडी कणों का क्या होता है कम होता है। समान सांद्रताओं पर वास्तविक विलयन से, वास्तविक विलयन से क्या होता है तो कम होता है, याद रखेंगे आप। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक कणों के आकार से छोटा होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वास्तविक कणों के आकार से क्या होता है जी बड़ा होता है। क्या होता है बड़ा, इसका मतलब क्या होता है बड़ा होता है। कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक कणों के आकार से बड़ा होता है, परंतु समान सांद्रताओं पर वास्तविक विलयन से क्या होता है कम होता है। परंतु समान सांद्रता पर क्या होता है वास्तविक विलयन से क्या होता है कम होता है यानी कि छोटा होता है। चलिए आप नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। दूसरे पॉइंट है इसमें दूसरा को, ये पहला गुण था हमारा। आप वीडियो पॉज करके नोट करके लिखेंगे। अब दूसरा गुण देखते हैं हम लोग। तो दूसरा हमारा है टिंडल प्रभाव। ये आपका VVI है, अलग से आपका क्वेश्चन में आता है टिंडल प्रभाव क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से। तो है क्या, जब किसी कोलाइडी विलयन से, आपने क्या सुना, जब किसी कोलाइडी विलयन से मान लीजिए आपका कोलाइडी विलयन है, जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है, किसको गुजारते हैं जी प्रकाश को। जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश की कणों की आकृति, कणों की जो आकृति होती है शंकु जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी शंकु जैसा दिखाई देता है। कण जो होते हैं शंकु जैसा प्रकीर्णित होते हैं, तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप एक बार फिर सुनिए। मैंने आपको बताया क्या कि जब किसी कोलाइडी विलयन से
प्रकाश को गुजारा जाता है तो कोलाइडिक कणों की आकृति शंकु जैसा दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है जी? शंकु जैसा दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तब ध्यान सुनिएगा, मैंने बताया जब किसी कोलाइडी विलयन में प्रकाश को गुजारते हैं तो कोलाइडी कणों की आकृति कैसे दिखाई देती है? शंकु जैसा दिखाई देती है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमारा है ब्राउनी गति। क्या है जी? ब्राउनी गति। तो है क्या कि विलयन में कोलाइडी कणों की, विलयन में आप सुनेंगे ध्यान से, मैंने आपको बताया क्या विलयन में, क्या है जी? विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को, ठीक है, जिगजैग मोशन को आपका ब्राउनी गति कहा जाता है। विलयन में कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको भी आप नोट करेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। पॉइंट को देखिए, मतलब हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट आपने देख लिया वीडियो तो उसको वहां पर आपको पॉज कर आप खुद से बोलने का प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे आपको नोट करो, उसके बाद आगे पॉइंट पर आओ और पूरा पढ़ने के बाद आप उसे रिपीट करो। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है रंग। ठीक है, क्या जी? रंग। तब याद रखना कि रंग क्या होता है, तो कोलाइडी कणों का जो रंग होता है वो प्रकीर्णित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रंग किस पर, कोलाइडी कणों का रंग किस पर निर्भर करता है? याद रखिएगा, कोलाइडी कणों का रंग, कोलाइडी हमने आपको बताया क्या, कोलाइडी कणों का रंग, कोलाइडी कणों का रंग प्रकाश के, लाइट के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी कणों का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। कोलाइडी का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और है क्या कि एक चीज आप ध्यान देना एग्जाम्पल के थ्रू, कि आपका है क्या, मिल्क प्लस वाटर। क्या है? मिल्क प्लस वाटर को अगर आप ऐसे देखोगे तो ये नीला दिखेगा। कैसे दिखाएगा? ये नीला। लेकिन इसे अगर आप प्रकाश के माध्यम में देखेंगे, प्रकाश की सहायता से देखेंगे, संचरित प्रकाश में देखेंगे, तो जब आर्य प्रकाश, और इसे जब आप संचरित प्रकाश में देखेंगे, संचरित प्रकाश, संचरित प्रकाश में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? तो लाल दिखेगा। मैंने आपको बताया कि मिल्क और वाटर का जो मिश्रण होगा, आप इसे यूं ही देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? लाल। 1 मिनट दोस्तों। तो ये आपको कैसा दिखेगा? तो लाल दिखेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। तो लाइट कट गई थी। अब है वैद्युत कण संचालन। इसको मिटा लेते हैं। पांच नंबर है आपका वैद्युत कण संचालन। क्या जी? वैद्युत कण संचालन। तो ये जानते हैं, आइए वैद्युत कण संचालन किसे कहा जाता है? तो है क्या, जब कोलाइडी विलयन को इलेक्ट्रोड लगाया जाता है तो उसे कण का प्रवाह होता है। जब कोलाइडी विलयनों में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, आपने क्या सुना? जब कोलाइडी विलयनों में, सुनिए ध्यान से, जब कोलाइडी विलयनों में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, क्या लगाते हैं जी? इलेक्ट्रोड लगाया जाता है तो कोलाइडी कणों में क्या होता है? प्रवाह होता है। क्या होता है? कोलाइडी कणों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, याद रहेगा, मैंने सिंपल से बात बताया। तो है क्या, जब कोलाइडी विलयनों में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है तो कोलाइडी कणों का प्रवाह आसानी से होता है, जिसे वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। जिसे वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। संचालन का प्रवाह होता है जब कोलाइडी विलयनों में इलेक्ट्रोड का प्रवाह होता है। क्या सुना आपने? इलेक्ट्रोड का प्रवाह होता है, तो इसे वैद्युत कण संचालन कहा जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं। 6 नंबर
अब हमारा है कुलाइडी कणों का अस्कंदन या अवक्षेपण। कुलाइडी कणों का अस्कंदन या अवक्षेपण। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुलाइडी कणों का अस्कंदन या अवक्षेपण किसे कहते हैं। अस्कंदन या क्या जानते हैं हम लोग, अवक्षेपण। अस्कंदन या अवक्षेपण क्या होता है? तो है क्या, जब कुलाइडी कण नीचे पात्र में, जैसे मान लीजिए ये आपका एक पात्र है और इस पात्र में कुलाइडी कण को भरा गया, तो जब कुलाइडी कण आपके यहाँ इस नीचे पात्र में बैठ जाएंगे तो इसी को कुलाइडी कण का अस्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। यानी कि जब कुलाइडी कणों का अवक्षेप प्राप्त होता है, कुलाइडी कणों का क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, तो उसे कुलाइडी कणों का अस्कंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्कंदन। यानी जब कुलाइडी कण पात्र में नीचे बैठ जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब कुलाइडी कण पात्र में नीचे बैठ जाते हैं उसे कुलाइडी कण का अस्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। सिंपल सी बात रखना है कि जब कुलाइडी कण किसी पात्र में नीचे बैठ जाते हैं उसे कुलाइडी कणों का अस्कंदन या अवक्षेपण कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं लास्ट गुण को, कुलाइडी कणों का रक्षण। क्या जी, कुलाइडी का रक्षण। तो सुनिए ध्यान से, द्रव से नहीं, कुलाइड का कुछ मात्रा विरोधी कुलाइड देखिए आप कहेंगे कुलाइडी कणों का रक्षण देखते हैं, इसको मिटा देते पड़े, आप इसको नोट कर लेंगे। कुलाइडी कणों का